बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा ही राजेश खन्ना वो काका थे जिनकी मुस्कान पर कभी पूरा भारत फिदा हुआ करता था। साल 2012 में 69 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हारकर उन्होंने आखिरी सांस ली। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का यूं जाना हर सिनेमा प्रेमी के लिए रूला देने वाला पल था। इसके बाद दिव्यांका सिरोही की वो मासूमियत याद आती है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती थी। साल 2026 में 27 साल की उम्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। एक चमकता हुआ सितारा आसमान में विलीन हो गया। वहीं जीवन वो खलनायक थे जिनका लहजा और संवाद अदायगी हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता था। साल 1987 में 71 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों के कारण उनका सफर पूरा हुआ। उनके जाने से बॉलीवुड ने अपना सबसे अनोखा विलेन खो दिया। इसके बाद सतीश शाह का नाम आता है जिन्होंने अपनी बेमिसाल कॉमेडी से दशकों तक दर्शकों को लोट पोट किया। साल 2025 में 74 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका सफर पूरा हो गया। हंसी के उस शहंशाह की जगह शायद ही कोई कभी ले पाएगा। इसके बाद विनोद खन्ना का नाम आता है जिनकी हैंडसम शख्सियत पर लाखों लोग जान छिड़कते थे। साल 2017 में 70 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने दुनिया से विदाई ली। बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग और एक्शन हीरो का यूं जाना रुला देने वाला था। वहीं दीपा साही अपनी फिल्मों में बोल्ड और अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जानी जाती थीं। साल 2003 में 52 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उनका देहांत हो गया। एक बेहतरीन और प्रयोगधर्मी अभिनेत्री का यूं चले जाना दुखद था। इसके बाद लता मंगेशकर को कौन भूल सकता है जिनकी आवाज भारत की पहचान बन गई थी। साल 2022 में 92 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका सुरीला सफर थम गया। स्वर कोकला के मौन होने से संगीत की दुनिया में एक ऐसा सन्नाटा पसरा जो कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, इफ्तिखार वो पुलिस अफसर थे जिनकी वर्दी वाली छवि ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। साल 1995 में 75 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से उन्होंने अंतिम विदाई ली। उनके जाने से बॉलीवुड का वो रौबदार चेहरा हमेशा के लिए ओझल हो गया। दोस्तों, इरफान खान अपनी आंखों से ही इतना कुछ कह जाते थे कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। साल 2020 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से लड़ते हुए 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले उस फनकार की कमी हमेशा खलेगी। इनके साथ ही भारत कपूर की वो दमदार मौजूदगी याद आती है जो वो पर्दे पर लेकर आते थे। साल 2018 में 50 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उनका सफर पूरा हो गया। उनके जाने से इंडस्ट्री ने एक बेहद प्रतिभाशाली चरित्र अभिनेता खो दिया। दोस्तों, स्मिता पाटिल वो महान अदाकारा थीं जिनकी आंखों में एक पूरी कहानी छिपी होती थी। साल 1986 में महज 31 साल की उम्र में प्रसव के बाद की जटिलताओं के कारण उनका देहांत हो गया। भारतीय सिनेमा ने अपनी सबसे बेहतरीन और यथार्थवादी अभिनेत्री को बहुत ही जल्दी खो दिया। वहीं निरूपा रॉय ने सिनेमा में मां के किरदार को इतने आंसुओं और दर्द के साथ जिया कि वो असल मां लगने लगी। साल 2004 में 73 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका सफर पूरा हुआ। अमिताभ बच्चन की उस पर्दे वाली मां को आज भी पूरी शिद्दत से याद किया जाता है। इनके साथ ही नीरज वोरा की वो जबरदस्त कॉमेडी और शानदार निर्देशन हेरा फेरी की सबसे बड़ी जान हुआ करता था। साल 2017 में 64 साल की उम्र में महीनों कोमा में रहने के बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने सबको बहुत हंसाया लेकिन जाते जाते सबको बहुत रुला गए। दोस्तों, मुमताज अपनी चुलबुली एक्टिंग और दिलकश अदाओं से सीधे दर्शकों के दिलों में उतर जाती थी। साल 2000 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। उनके जैसी बेहतरीन नृत्यांगना और चार्मिंग अभिनेत्री का यूं जाना एक बेहद खूबसूरत दौर का खत्म होना था। वहीं मीना कुमारी वो ट्रेजेडी क्वीन थी जिनके आंसुओं में एक पूरा जमाना अपना दर्द ढूंढता था। साल 1972 में महज 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस ने उनकी जान ले ली। इतनी कम उम्र में उनका दुनिया से यूं रुखसत होना कला जगत के सीने में एक टीस छोड़ गया। इनके साथ ही मुकुल देव की वो दमदार आवाज और विलेन वाली मुस्कान हमेशा पर्दे पर अपना असर छोड़ती थी। साल 2025 में 54 साल की उम्र में एक अज्ञात बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके बेहतरीन अभिनय को दर्शक हमेशा उनकी फिल्मों के जरिए याद रखेंगे। दोस्तों, राजकुमार अपने संवाद बोलने के अनूठे अंदाज और अपनी खास चाल के लिए मशहूर थे। साल 1996 में 69 साल की उम्र में गले के कैंसर के कारण उन्होंने आखिरी सांस ली। जानी कहकर सबको अपना मुरीद बना लेने वाला वो रौबदार कलाकार हमेशा याद आएगा। वहीं नादिरा ने मुड़ मुड़ के ना देख जैसे गानों और अपने बेबाक किरदारों से एक अलग ही पहचान बनाई। साल 2006 में 73 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका सफर पूरा हुआ। पुराने दौर की उस शानदार अदाकारा ने अपने जीवन के आखिरी दिन बहुत अकेलेपन में गुजारे थे। इसके बाद फिरोज खान का जिक्र जरूरी है जिन्हें बॉलीवुड का असली काउबॉय कहा जाता था। साल 2009 में 69 साल की उम्र में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी वो स्टाइल और रॉयल्टी आज भी इंडस्ट्री में किसी और के पास नजर नहीं आती। दोस्तों, नंदा वो सादगी से भरी अभिनेत्री थी जिनकी एक मुस्कुराहट ही दर्शकों का दिल जीत लेती थी। साल 2014 में 75 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उनका सफर थम गया। फिल्मों के उस सुनहरे दौर की वो एक बहुत ही सौम्य और शांत अभिनेत्री थी।
वहीं संजीव कुमार वो मंझे हुए कलाकार थे जो किसी भी उम्र के किरदार को बखूबी जी लेते थे। साल 1985 में महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। ठाकुर के उस किरदार को अमर बनाने वाला वो महान एक्टर बहुत जल्दी हमें छोड़ गया। इनके साथ ही परवीन बाबी की वो ग्लैमरस अदाएं याद आती हैं जिन्होंने बॉलीवुड में हीरोइनों की परिभाषा बदल दी थी। साल 2005 में 55 साल की उम्र में डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ने उनकी जान ले ली। अपनी चकाचौंध भरी जिंदगी के अंत में उनका वो खामोश और अकेलापन रुला देता है। वहीं शशि कपूर की वो मनमोहक मुस्कान और मेरे पास माँ है का डायलॉग कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2017 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर के कारण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जाने से कपूर खानदान और पूरे देश ने एक बहुत ही प्यारा इंसान खो दिया। इसके बाद जिया खान की वो मासूमियत याद आती है जिसने अमिताभ बच्चन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2013 में महज 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जान ले ली। एक चमकते हुए सुनहरे भविष्य का यूं अचानक अंधेरे में खो जाना रूह कपा देने वाला था। दोस्तों, मनीष चौधरी अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए हमेशा जाने जाते थे। साल 2013 में 53 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। सिनेमा ने एक ऐसे वर्सटाइल अभिनेता को खो दिया जो हर भूमिका में पूरी तरह ढल जाता था। वहीं ललिता पवार वो अभिनेत्री थी जिनकी एक नजर ही पर्दे पर डर और दबदबा बनाने के लिए काफी थी। साल 1998 में 81 साल की उम्र में मुंह के कैंसर के कारण उनका सफर पूरा हुआ। उनके जाने से इंडस्ट्री की वो कड़क लेकिन बेमिसाल मंथरा हमेशा के लिए जुदा हो गई। इनके साथ ही मनोज कुमार की वो देशभक्ति वाली फिल्में याद आती हैं जिन्होंने रगों में जुनून भर दिया था। साल 2025 में 87 साल की उम्र में हृदय संबंधी बीमारियों से उनका निधन हो गया। भारत कुमार के नाम से मशहूर इस दिग्गज का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। दोस्तों, यश चोपड़ा वो जादूगर थे जिन्होंने स्विट्जरलैंड की वादियों से लेकर प्यार के हर रंग को पर्दे पर उतारा। साल 2012 में 80 साल की उम्र में डेंगू जैसी बीमारी ने उनकी सांसें छीन ली। रोमांस के उस सबसे बड़े निर्देशक की कमी बॉलीवुड में कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। वहीं महमूद वो उस्ताद थे जिन्होंने दर्शकों को हंसते हंसते लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। साल 2004 में 71 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका सफर हमेशा के लिए थम गया। कॉमेडी को फिल्मों में एक हीरो जैसा दर्जा दिलाने वाला वो फनकार हमें बहुत याद आता है। इसके बाद नरगिस दत्त का नाम आता है जिन्होंने मदर इंडिया बनकर पूरी दुनिया में भारतीय नारी का मान बढ़ाया। साल 1981 में 51 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके जाने से संजय दत्त समेत पूरे देश ने एक ममतामयी मां को खो दिया था। दोस्तों, नाजिमा को फिल्मों में बेहतरीन सहायक किरदारों और प्यारी बहन के रूप में खूब प्यार मिला था। साल 1975 में महज 27 साल की छोटी सी उम्र में कैंसर ने उनकी सांसें छीन ली। इतने होनहार करियर का इतनी जल्दी खत्म हो जाना हर किसी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वहीं आसिफ बसरा अपने सदे हुए अभिनय के लिए जाने जाते थे जो हर कहानी में जान डाल देते थे। साल 2020 में 53 साल की उम्र में फांसी जैसा दर्दनाक कदम उनकी मौत की वजह बना। उनके इस फैसले ने पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा हो सकता है। इसके बाद ओम प्रकाश का नाम आता है जिनकी दादू वाली शख्सियत हमेशा पारिवारिक लगती थी। साल 1998 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके उस ठहाके और लाजवाब कॉमिक टाइमिंग को दर्शक कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, कुशल पंजाबी की वो फिटनेस और पर्दे पर उनकी एनर्जी हर किसी को पसंद आती थी। साल 2019 में 37 साल की उम्र में फांसी लगाकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर लिया। पर्दे का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा असल जिंदगी में जिंदगी से हार जाएगा किसी ने सोचा न था। वहीं पंकज उधास वो गजल गायक थे जिनकी चिट्ठी आई है आवाज सुनकर विदेश में बैठे हर भारतीय की आंखें नम हो जाती थीं। साल 2024 में 72 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने दुनिया से विदाई ली। सुरीली दुनिया ने अपना एक ऐसा फनकार खो दिया जो सीधे रूह से जुड़ता था। इनके साथ ही प्रेमनाथ का खौफनाक और भारी भरकम अंदाज स्क्रीन पर एक अलग ही वजन लाता था। साल 1992 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उनका सफर पूरा हो गया। उनके जैसा ताकतवर और प्रतिभाशाली अभिनेता बॉलीवुड के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। दोस्तों, राज कपूर वो शोमैन थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए प्यार और सच्चाई का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। साल 1988 में 63 साल की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने से सिनेमा की दुनिया ने अपना सबसे बड़ा और प्यारा जोकर खो दिया। वहीं राजा खान अपनी अदाकारी से हर छोटे बड़े किरदार में एक अलग ही रंग भर देते थे। साल 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उनके दमदार और प्रभावशाली काम को आज भी उनके साथी कलाकार याद करते हैं। इसके बाद राजू मावनी का जिक्र आता है
जिन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। साल 2019 में 62 साल की उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी से उनका देहांत हो गया। इंडस्ट्री में उनका वो योगदान और काम के प्रति उनका जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, शम्मी को उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन दादी के किरदारों के लिए पहचाना जाता था। साल 2018 में 89 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों के चलते उनका निधन हो गया। उनके जाने से टीवी और फिल्मों का वो हंसता खेलता घरेलू माहौल एक याद बन गया। वहीं सत्येंद्र कपूर वो मंजे हुए अभिनेता थे जिन्हें लोग रामू काका या पिता के किरदारों में सबसे ज्यादा पसंद करते थे। साल 2007 में 76 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उनका सफर थम गया। सादगी से भरा उनका वो अभिनय हमेशा सिनेमा के दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगा। दोस्तों, अच्युत पोद्दार ने अपनी गहरी अदाकारी से फिल्मों में वो घरेलू एहसास जगाया जो हमेशा अपना सा लगता था। साल 2025 में 91 साल की एक लंबी उम्र जीने के बाद आयु संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने से सिनेमा ने एक बेहद अनुभवी और सुलझे हुए कलाकार को खो दिया। वहीं दिलीप कुमार वो ट्रेजेडी किंग थे जिन्होंने अभिनय की पूरी एक नई पाठशाला खड़ी कर दी थी। साल 2021 में 98 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका सफर हमेशा के लिए थम गया। भारतीय सिनेमा के उस सबसे चमकते सितारे का जाना एक सुनहरे युग का अंत था। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा का नाम आता है, जिन्होंने अपने शानदार निर्देशन से कई बेहतरीन फिल्में और शोज दिए। साल 2008 में 94 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों के चलते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर्दे के पीछे रहकर कहानियों में जान फूंकने वाला वो उस्ताद हमें छोड़ गया। दोस्तों, भक्ति बारवे मराठी और हिंदी सिनेमा की वो उम्दा अदाकारा थी जो अपने काम में पूरी तरह डूब जाती थी। साल 2001 में महज 53 साल की उम्र में एक भयानक कार दुर्घटना ने उनकी जिंदगी छीन ली। उनकी अचानक मौत ने कला जगत को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। वहीं इंद्रला शर्मा एक उभरती हुई अदाकारा थी जिनके पास सपनों की एक लंबी उड़ान थी। साल 2022 में कैंसर जैसी बीमारी ने महज 24 साल की उम्र में उनकी सांसें छीन ली। इतनी छोटी सी उम्र में उनका यूं खामोश हो जाना किसी बड़े झटके से कम न था। इसके साथ ही जावेद खान अमरोही की वो कॉमेडी हमेशा गुदगुदाती रहेगी जो वो बड़ी सहजता से करते थे। साल 2023 में 73 साल की उम्र में फेफड़ों की विफलता के कारण उनका निधन हो गया। लगान और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों का वो अहम हिस्सा अब केवल यादों में है। दोस्तों, मधुबाला वो वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा थी जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। साल 1969 में महज 36 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उनका देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में पर्दे की उस मल्लिका का जाना सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा दुख था। इसके बाद जूनियर महमूद का नाम आता है, जिन्होंने बचपन से ही अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीता। साल 2023 में पेट के कैंसर की वजह से 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ उनका वो सुनहरा सफर आखिरकार थम गया। दोस्तों, किशोर कुमार वो जादुई आवाज थे जो हर जज्बात को अपने गीतों में पिरोना जानते थे। साल 1987 में 58 साल की उम्र में हार्ट फेलियर ने उन्हें हमसे छीन लिया। हंसी, दर्द और मस्ती से भरे उस महान गायक की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं ओम पुरी अपनी भारी आवाज और संजीदा अभिनय के दम पर हर किरदार को जिंदा कर देते थे। साल 2017 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। उनके जैसे दमदार और जमीन से जुड़े कलाकार का यूं अचानक चले जाना कला जगत के लिए बड़ी क्षति थी। दोस्तों, देव आनंद वो सदाबहार हीरो थे जिनकी ऊर्जा और चाल ने पूरी एक पीढ़ी को अपना दीवाना बनाया। साल 2011 में 88 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली। रोमांस के उस आनंद का चले जाना एक बेहद खूबसूरत दौर का अंत था। वहीं कमल कपूर वो अभिनेता थे जो अपनी नीली आंखों और कड़क आवाज से पर्दे पर खौफ पैदा करते थे। साल 2010 में 90 साल की लंबी उम्र में आयु संबंधी बीमारियों से उनका सफर पूरा हुआ। डॉन फिल्म के नारंग को आज भी दर्शक उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद करते हैं। दोस्तों, कुणाल सिंह ने अपनी पहली ही फिल्म से एक लवर बॉय के रूप में पहचान बनाई थी। साल 2008 में महज 31 साल की उम्र में फांसी की घटना ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके जैसे युवा और होनहार कलाकार का इस तरह अंत होना बहुत ही दर्दनाक था। वहीं लीला नायडू को उनकी बेपनाह खूबसूरती और सौम्य अभिनय के लिए दुनिया भर में सराहा गया था। साल 2009 में 69 साल की उम्र में फेफड़ों की विफलता के कारण उनका देहांत हो गया। सिनेमा जगत की एक बहुत ही ग्रेसफुल अदाकारा हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। इनके साथ ही शम्मी कपूर वो विद्रोही स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड को एक नए अंदाज में नाचना सिखाया। साल 2011 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका सफर थम गया। याहू की वो गूंजती हुई आवाज अब केवल उनके सदाबहार गानों में बची है। दोस्तों, मैक मोहन वो कलाकार थे जिन्हें दुनिया सांभा के नाम से ही पहचानती थी। साल 2010 में 72 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। पर्दे पर चंद शब्द बोलकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले वो बेमिसाल एक्टर थे। इनके साथ ही शशिकला सहगल का नाम आता है, जिन्होंने पर्दे पर अपनी चालाकियों और विलेन वाली एक्टिंग से सबको हैरान किया। साल 2021 में 88 साल की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिनसे पर्दे पर नफरत भी की गई और प्यार भी।
दोस्तों, शौकत कैफी वो महान रंगकर्मी और अभिनेत्री थी जिन्होंने भारतीय थिएटर और सिनेमा को नई ऊंचाई दी। साल 2019 में 93 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों के कारण उनका देहांत हो गया। उनके जैसी सशक्त और अनुभवी कलाकार का जाना कला जगत के लिए एक बड़ा शून्य छोड़ गया। वहीं विवेक शौक अपनी बेमिसाल कॉमेडी से जसपाल भट्टी के शोज और फिल्मों में जान फूंक देते थे। साल 2011 में महज 48 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। गदर फिल्म का वो प्यारा सा दोस्त हमें इतनी जल्दी छोड़ जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इसके बाद सिद्धार्थ रे का नाम जुड़ा है, जिन्हें बाजीगर फिल्म में उनके शानदार किरदार के लिए जाना जाता है। साल 2004 में महज 40 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनकी वो मुस्कान और उभरता हुआ टैलेंट काल के गाल में बहुत जल्दी समा गया। दोस्तों, निर्मल पांडे वो बेहतरीन कलाकार थे जिनकी आवाज और लंबे बालों वाले अंदाज में एक अलग ही कशिश थी। साल 2010 में महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। बैंडिट क्वीन के उस दमदार एक्टर की कमी आज भी सिनेमा को खलती है। इनके साथ ही सुचित्रा सेन का नाम आता है, जो बंगाली और हिंदी सिनेमा की सबसे ग्रेसफुल अदाकारा मानी जाती थी। साल 2014 में 82 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने से उन्होंने अंतिम विदाई ली। आंधी फिल्म की वो शानदार नेत्री अब केवल यादों और इतिहास के पन्नों में ही जीवित है। दोस्तों, सुधीर वो अभिनेता थे जिन्हें बॉलीवुड में हमेशा अमिताभ बच्चन के साथ उनके अलग अलग किरदारों में देखा गया। साल 2014 में 70 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण के कारण उनका सफर पूरा हुआ। उनके उस पतले दुबले मगर खूंखार अंदाज को दर्शक हमेशा याद करेंगे। वहीं विक्रमजीत विर्क अपनी फिटनेस और भारी भरकम विलेन वाली छवि के लिए जाने जाते थे। साल 2022 में 47 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने उनकी सांसें छीन ली। इतने गठीले शरीर और ऊर्जा से भरे इंसान को बीमारी यूं हरा देगी, यह वाकई चौंकाने वाला था। इसके बाद सुलभा देशपांडे का नाम आता है, जिन्होंने अपनी सादगी और ममता भरे किरदारों से सबका दिल जीता। साल 2016 में 79 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। मराठी और हिंदी कला जगत की वो एक बहुत ही सम्मानित और प्यारी आजी थी। दोस्तों, सोनाली फोगाट की वो बेबाकी और टिकटॉक से लेकर बिग बॉस तक की जर्नी हमेशा चर्चा में रही। साल 2022 में 42 साल की उम्र में एक भयानक हत्या की साजिश ने उनकी जान ले ली। गोली लगने की उस खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया था और उनका सफर बेहद खौफनाक तरीके से खत्म हुआ। वहीं विद्या सिन्हा वो अदाकारा थीं जिन्होंने 70 के दशक में एक आम कामकाजी महिला का खूबसूरत चित्रण किया। साल 2019 में 71 साल की उम्र में फेफड़ों और हृदय रोग के कारण उनका देहांत हो गया। छोटी सी बात की वो प्यारी सी अभिनेत्री आज भी दिलों में धड़कती है। इनके साथ ही इंदर कुमार का नाम जुड़ा है, जो वांटेड जैसी फिल्मों में अपने दमदार रोल के लिए मशहूर थे। साल 2017 में 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनका जीवन समाप्त कर दिया। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद उस नौजवान एक्टर का यूं जाना बेहद अफसोसजनक था। दोस्तों, आदित्य सिंह राजपूत की वो प्यारी सी मुस्कान विज्ञापनों और टीवी की दुनिया में खूब पहचानी जाती थी। साल 2023 में महज 32 साल की उम्र में बाथरूम में गिरने से उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में उनके अचानक चले जाने से उनके चाहने वाले गहरे सदमे में आ गए थे। वहीं दीना पाठक को फिल्मों में सबसे ज्यादा गुस्से वाली लेकिन अंदर से नरम दिल दादी के रूप में देखा गया। साल 2002 में 80 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके बिना बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वो घरेलू रौनक बिल्कुल अधूरी लगती। इसके बाद नरेंद्र झा का जिक्र आता है, जिनका खामोश और गंभीर अभिनय हर किरदार को वजनदार बना देता था। साल 2018 में 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। हैदर और रईस जैसी फिल्मों में उनका वो बेहतरीन काम हमेशा सिनेमा का गौरव रहेगा। दोस्तों, रे स्टीवनसन वो हॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने RRR में अपने खूंखार विलेन वाले अंदाज से भारत में भी अपनी छाप छोड़ी। साल 2023 में 58 साल की उम्र में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से उनकी जान चली गई। उनके बेहतरीन काम को भारतीय दर्शक हमेशा सम्मान के साथ याद करेंगे। वहीं पीयूष गांगुली बंगाली और हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही मंजे हुए और उम्दा कलाकार थे। साल 2015 में 70 साल की उम्र में एक दर्दनाक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। उनके अभिनय की वो गहराई और संजीदगी हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। इसके बाद अजीत खान का नाम आता है, जिनके डायलॉग्स जैसे मोना डार्लिंग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। साल 1998 में 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश विलेन का यूं जाना एक अनोखे अंदाज का अंत था। दोस्तों, सईद जाफरी अपनी बेमिसाल अदायगी से हर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्म को खास बना देते थे। साल 2015 में 86 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज के कारण उनका सफर थम गया। शतरंज के खिलाड़ी से लेकर दिल तक उनका वो मुस्कुराता चेहरा बहुत याद आता है। वहीं सुहानी भटनागर ने दंगल फिल्म में नन्ही बबीता फोगाट बनकर अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था। साल 2024 में महज 19 साल की उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस जैसी दुर्लभ बीमारी ने उनकी जान ले ली। एक नन्ही कली के यूं मुरझा जाने से पूरे देश की आंखें नम हो गई थीं।
इनके साथ ही विक्रम गोखले का संजीदा अभिनय हमेशा स्क्रीन पर एक अलग ही रौब लेकर आता था। साल 2022 में 77 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका देहांत हो गया। हिंदी और मराठी सिनेमा ने अपना एक बेहद सम्मानित और कड़क आवाज वाला दिग्गज खो दिया। दोस्तों, राजेश विवेक वो कलाकार थे जिन्होंने लगान के गुरन और स्वदेश के पोस्ट मास्टर से अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 2016 में 66 साल की उम्र में हार्ट फेलियर ने उनकी सांसें रोक दी। उनके अजब गजब किरदारों में जो जान होती थी उसे कोई और कभी नहीं जी पाएगा। इसके साथ ही मोहन भंडारी का नाम आता है, जिन्होंने खानदान जैसे शोज से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2015 में 78 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। 70 और 80 के दशक के वो एक बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता थे। दोस्तों, रीता भदूरी वो चेहरा थी जिन्हें देखकर हमेशा अपनी सी अनुभूति होती थी। साल 2018 में 62 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। उन्होंने सैकड़ों शोज में मां और दादी बनकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इसके बाद नकुल कपूर का जिक्र जरूरी है, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म और शोज से ही सबका ध्यान खींचा था। साल 2007 में 40 साल की उम्र में फांसी ने उनकी हस्ती मिटा दी। उनके जैसे हैंडसम और टैलेंटेड हीरो का यूं जाना किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, अखिलेश मिश्रा अपनी संजीदगी और गहरे अभिनय के लिए इंडस्ट्री में बहुत सम्मानित थे। साल 2023 में 60 साल की उम्र में लीवर रोग की वजह से उनका देहांत हो गया। उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जो दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते थे। इसके बाद शिवलेख सिंह की वो मासूम सूरत याद आती है, जिसने कई टीवी शोज में काम किया था। साल 2019 में महज 14 साल की उम्र में एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। उस नन्हे से बच्चे का इतनी जल्दी दुनिया से चले जाना उसके परिवार के लिए एक गहरा सदमा था। दोस्तों, टॉम ऑल्टर वो अंग्रेज थे जिनका दिल और जुबान पूरी तरह से हिंदुस्तानी हुआ करती थी। साल 2017 में 67 साल की उम्र में स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनका निधन हो गया। उनके जाने से सिनेमा और थिएटर की दुनिया ने अपना एक बेहद पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ कलाकार खो दिया। वहीं सीमा देव मराठी और हिंदी सिनेमा की वो चुलबुली अदाकारा थीं जिनकी आनंद फिल्म की सादगी दिल जीत लेती है। साल 2023 में 81 साल की उम्र में अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके चेहरे की वो मीठी सी मुस्कान अब केवल पुरानी रील्स में ही दिखाई देती है। इनके साथ ही बॉब क्रिस्टो की वो भारी भरकम काया याद आती है, जो पुराने सिनेमा में गोरे विलेन के रूप में मशहूर थी। साल 2011 में 53 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उनका देहांत हो गया। पर्दे पर मार खाने वाले इस इंसान का असल जिंदगी में स्वभाव बहुत ही नेकदिल था। दोस्तों, विजय अरोड़ा ने यादों की बारात में जो रोमांटिक हीरो की छवि बनाई थी उसे आज भी कोई नहीं भूल पाया है। साल 2007 में 62 साल की उम्र में पेट की गंभीर बीमारी के कारण उनका सफर पूरा हो गया। मेघनाथ बनकर घर घर में पहचाना जाने वाला वो प्रतिभाशाली अभिनेता हमेशा याद किया जाएगा। वहीं यूनुस परवेज अपनी खास आवाज और मजाकिया अंदाज से गंभीर फिल्मों में भी हंसी बिखेर देते थे। साल 2007 में 75 साल की उम्र में डायबिटीज की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बेमिसाल चरित्र किरदार आज भी क्लासिक सिनेमा की जान माने जाते हैं। इसके बाद जगदीप का नाम आता है, जिन्हें दुनिया उनके सबसे मशहूर किरदार सूरमा भोपाली के नाम से ही जानती है। साल 2020 में 81 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। अपने अजीबोगरीब एक्सप्रेशन से सबको हंसाने वाले उस लीजेंड की कमी हमेशा खलेगी। दोस्तों, कनकलता ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से क्षेत्रीय और हिंदी सिनेमा में एक खास जगह बनाई थी। साल 2020 में 64 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उनकी सांसें थम गईं। उनकी वो सौम्यता और हर किरदार में ढल जाने की कला उनके चाहने वालों को बहुत याद आती है। वहीं सुनील दत्त वो शानदार अभिनेता और राजनेता थे जो अपनी शराफत और नेकी के लिए जाने जाते थे। साल 2005 में 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। वो एक ऐसे पिता और इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में गुजार दी। इनके साथ ही महावीर शाह वो कलाकार थे जो वकील या भ्रष्ट पुलिस वाले के किरदार में एकदम सटीक लगते थे। साल 2018 में 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके जाने से बॉलीवुड ने एक ऐसा टैलेंटेड एक्टर खो दिया जो हर सीन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता था। दोस्तों, डॉली सोही छोटे पर्दे और सिनेमा का वो जाना पहचाना चेहरा थी जो अपनी सादगी के लिए मशहूर थी। साल 2024 में 48 साल की उम्र में कैंसर की लंबी जंग लड़ते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी हिम्मत और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को उनके फैंस हमेशा दिल में बसाए रखेंगे। वहीं फारूक शेख अपनी सदी हुई अदाकारी और बेहद साफ उर्दू जुबान के लिए हमेशा जाने जाएंगे। साल 2013 में 65 साल की उम्र में एक अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। समानांतर सिनेमा का वो सबसे मासूम और हकीकत के करीब दिखने वाला चेहरा अब हमारे बीच नहीं है। इसके बाद विक्रमजीत कंवरपाल का जिक्र आता है, जिन्होंने सेना से रिटायर होने के बाद फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा। साल 2021 में 52 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। महामारी के उस खौफनाक दौर ने हमसे एक बेहद अनुशासित और बेहतरीन अभिनेता छीन लिया।
दोस्तों, अशोक कुमार वो दादा मुनि थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अपने अभिनय से एक नई दिशा दी। साल 2001 में 90 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के चलते उनका सफर हमेशा के लिए थम गया। उनके जाने सिरमा के साथ ही बॉलीवुड के एक बहुत ही गौरवशाली और सुनहरे युग का अंत हो गया था। वहीं लक्ष्मीकांत बेड़े ने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमेडी से ऐसा जादू चलाया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। साल 2004 में 50 साल की उम्र में किडनी फेलियर ने उनकी सांसें छीन ली। इतनी कम उम्र में हंसी के उस बादशाह का जाना सिनेमा जगत के लिए रूला देने वाला पल था। इनके साथ ही सफ़ी इनामदार का नाम आता है, जिनका काम संजीदा से लेकर कॉमिक रोल्स तक हर जगह बेहतरीन था। साल 1996 में 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। टीवी शो ये जो है जिंदगी की वो रौनक उनके बिना हमेशा के लिए अधूरी रह गई। दोस्तों, देवेंद्र वर्मा अपने मजाकिया लहजे और साफ सुथरी कॉमेडी के लिए हर परिवार की पसंद हुआ करते थे। साल 2014 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली। अंगूर जैसी फिल्मों में उनके लाजवाब काम की मिसाल आज भी दी जाती है। वहीं रसिका जोशी की वो तेज तर्रार लेकिन मजेदार एक्टिंग भूल भुलैया जैसी फिल्मों की जान हुआ करती थी। साल 2011 में 59 साल की उम्र में कैंसर ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इतनी प्रतिभाशाली अदाकारा का यूं चले जाना मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद इशरत अली की वो दुखद कहानी याद आती है, जो अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में थे। साल 2014 में महज 17 साल की उम्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। इतने कम वक्त में उस उभरते हुए सितारे का अस्त हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दोस्तों, लीना आचार्य वो अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी कला और हिम्मत से कई लोगों को प्रेरित किया था। साल 2020 में 35 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी मुस्कुराहट और काम के प्रति उनका वो समर्पण उनके चाहने वाले कभी नहीं भूलेंगे। वहीं जरीना रोशन खान कुमकुम भाग्य जैसे शोज में दादी का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हो गई थी। साल 2020 में 54 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका सफर पूरा हो गया। उनके उस ममतामयी चेहरे और मीठे स्वभाव को उनके को स्टार्स आज भी बहुत याद करते हैं। इनके साथ ही दिव्या भटनागर का नाम आता है, जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी एक खास जगह बनाई थी। साल 2020 में महज 34 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण ने उनकी सांसें रोक दी। महामारी की उस क्रूर लहर ने एक और जवान और टैलेंटेड कलाकार को हमसे छीन लिया। दोस्तों, सदाशिव अमरापुरकर वो बेमिसाल अभिनेता थे जिनका महारानी वाला किरदार आज भी खौफ पैदा कर देता है। साल 2014 में 64 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण से उनका देहांत हो गया। अपनी आंखों और अपनी आवाज से खौफ और कॉमेडी दोनों पैदा करने वाला वो उस्ताद हमेशा याद आएगा। वहीं प्राण वो महान विलेन थे जिनका नाम सुनकर ही पर्दे पर दहशत का माहौल बन जाता था। साल 2013 में 93 साल की लंबी उम्र में निमोनिया के कारण उन्होंने अपनी अंतिम विदाई ली। खलनायकों को भी सम्मान और स्टाइल दिलाने वाले उस दिग्गज की जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। इसके बाद एंड्रिला शर्मा की वो कहानी रुला देती है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बड़े सपने देखे थे। साल 2022 में महज 24 साल की उम्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने उनकी जान ले ली। एक बेहद हसीन और टैलेंटेड अदाकारा का यूं मौत से हार जाना दिल तोड़ने वाला था। दोस्तों, ओम शिवपुरी ने अपनी कड़क आवाज और रौबदार व्यक्तित्व से हर फिल्म में अपनी एक अलग ही धाक जमाई थी। साल 1990 में 52 साल की उम्र में कैंसर के कारण उनका सफर बीच में ही खत्म हो गया। थिएटर से लेकर सिनेमा तक उनके अभिनय का कोई सानी नहीं था। वहीं विनोद मेहरा वो चार्मिंग हीरो थे जिनकी सादगी और मीठी आवाज दर्शकों के दिलों में बस जाती थी। साल 1990 में 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक के एक अचानक हमले ने उनकी जान ले ली। उनके जैसे सौम्य और टैलेंटेड अभिनेता का इतनी जल्दी चला जाना बॉलीवुड के लिए बहुत दुखद था। इनके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की वो गरजती हुई आवाज याद आती है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था। साल 2022 में 28 साल की उम्र में एक खौफनाक गोलीबारी की घटना में उनकी हत्या कर दी गई। पंजाब के उस शेर का यूं बेरहमी से मारा जाना पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों को रुला गया। दोस्तों, आशा शर्मा वो घरेलू चेहरा थीं जिन्हें हम फिल्मों और शोज में प्यार करने वाली दादी के रूप में देखते थे। साल 2023 में 88 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका देहांत हो गया। उनके जाने से पर्दे की वो एक पुरानी और सौम्य रौनक हमेशा के लिए बुझ गई। वहीं रज्जाक खान अपने अजीबोगरीब नाम और निंजा चाचा जैसे किरदारों से फिल्म में आते ही हंसाने लगते थे। साल 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। बॉलीवुड का वो सबसे पतला लेकिन सबसे गुदगुदाने वाला विलेन अब केवल यादों का हिस्सा है। इसके बाद बिजू खोटे का नाम आता है, जिनके बोले गए कालिया के डायलॉग को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। साल 2019 में 77 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। शोले की उस अमर कास्ट का एक और बहुत प्यारा सितारा हमें छोड़कर चला गया। दोस्तों, दिव्या भारती ने बहुत कम वक्त में जो स्टारडम हासिल किया वो शायद ही कोई और कर पाया हो। साल 1993 में महज 19 साल की उम्र में बिल्डिंग से गिरने की उस रहस्यमयी घटना ने उनकी जान ले ली। बॉलीवुड की उस सबसे खूबसूरत गुड़िया का यूं चले जाना आज भी एक ना सुलझने वाला रहस्य है।
वहीं निशी सिंह ने कई टीवी सीरियल्स में अपनी कॉमेडी और बेबाक एक्टिंग का जलवा बिखेरा था। साल 2022 में 50 साल की उम्र में पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इनके साथ ही असरानी की वो अंग्रेजों के जमाने वाली कॉमेडी याद आती है, जिसने सदियों तक हमें हंसाया है। साल 2025 में 84 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी के कारण उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो जेलर जिसके आते ही हंसी छूट जाती थी, आज हमें अपनी यादों के सहारे रुला गया है। दोस्तों, हरीश राय ने केजीएफ जैसी फिल्मों में अपनी दमदार उपस्थिति से दर्शकों के बीच एक अलग जगह बनाई थी। साल 2025 में 55 साल की उम्र में गले के कैंसर जैसी बीमारी से हारकर उनका सफर पूरा हो गया। इतने लंबे वक्त तक अपनी बीमारी को छिपाकर काम करने वाले उस बहादुर कलाकार को हम सलाम करते हैं। वहीं राकेश दीवान अपनी फिल्मों और लेखन में समाज की बारीकियों को बहुत ही शिद्दत से पिरोते थे। साल 2014 में 44 साल की उम्र में हाई बीपी के कारण उनका अचानक निधन हो गया। उनके जैसे होनहार इंसान का इतनी जल्दी चले जाना सिनेमा की दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद शीला मजुमदार का नाम आता है, जो अपनी सादगी और बेजोड़ अभिनय के लिए पहचानी जाती थीं। साल 2024 में 65 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उन्होंने दुनिया से विदाई ली। उनके बेहतरीन किरदारों की खुशबू आज भी उनके चाहने वालों के जेहन में ताज़ा है। दोस्तों, शिखा जोशी ने अपने छोटे से करियर में काफ़ी संघर्ष देखा और वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। साल 2015 में 39 साल की उम्र में गले में कट लगने जैसी दर्दनाक घटना ने उनकी सांसें रोक दी। मुंबई के सपनों की दुनिया का ये वो काला सच है जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख देता है। वहीं ब्रजेश प्रकाश एक ऐसे कलाकार थे जो अपने काम को ही अपनी पूजा मानते थे और हमेशा सेट पर डटे रहते थे। साल 2020 में 44 साल की उम्र में गुर्दे की विफलता के कारण उनका देहांत हो गया। एक मेहनती अभिनेता का यूं अचानक दुनिया से चले जाना वाकई बहुत ही पीड़ादायक था। इनके साथ ही सुषमा शिवपुरी की वो शालीनता याद आती है जो वो पर्दे पर हर बार लेकर आती थी। साल 2015 में 77 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। उनके पति ओम शिवपुरी के बाद उनका जाना एक सुनहरे कलात्मक दौर की पूरी तरह से समाप्ति थी। दोस्तों, प्रिया मराठे ने अपने काम से क्षेत्रीय और हिंदी दर्शकों के बीच अपनी एक बहुत ही खास पहचान बनाई थी। साल 2025 में महज 38 साल की उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी ने उनकी जान ले ली। अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली इस युवा अदाकारा का यूं चले जाना बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं बलराज साहनी वो महान कलाकार थे जिनका चेहरा और अभिनय भारत के आम आदमी का दर्द बयां करता था। साल 1973 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका सफर हमेशा के लिए थम गया। 2 बीघा जमीन का वो सबसे सच्चा और ईमानदार किसान अब केवल सिनेमा के इतिहास में ही जीवित है। इसके बाद मोहम्मद अजीज का जिक्र आता है, जिनकी आवाज में एक अलग ही ऊंचाई और जोश हुआ करता था। साल 2018 में 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनके उस सुरीले सफर को रोक दिया। माई नेम इज लखन गाकर पूरी दुनिया को नचाने वाला वो फनकार आज हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, नितिन फड़के ने मराठी और हिंदी सिनेमा में कई दशकों तक चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी सेवा दी। साल 2009 में 79 साल की उम्र में गाल ब्लैडर के कैंसर के चलते उनका निधन हो गया। उनका वो अनुभवी और सधा हुआ अभिनय आज भी नए कलाकारों के लिए एक बड़ी मिसाल है। वहीं मोहित बघेल वो मासूम चेहरा थे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कॉमेडी के मंच पर तहलका मचा दिया था। साल 2020 में महज 26 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। रेडी फिल्म का वो छोटा सा अमर चौधरी इतनी जल्दी खामोश हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा न था। इनके साथ ही सतीश कौल का नाम आता है, जिन्हें कभी पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। साल 2021 में 74 साल की उम्र में कोविड-19 की जटिलताओं से जूझते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। एक जमाने में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस हीरो ने अपने आखिरी दिन बहुत गुमनामी और मुफलिसी में गुजारे। वहीं ए.के. हंगल वो शख्स थे जिनकी आवाज और आंखों में एक बहुत ही सच्चा और नेक इंसान झलकता था। साल 2012 में 98 साल की लंबी उम्र में फेफड़ों के संक्रमण के कारण उनका सफर पूरा हुआ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई कहने वाला वो रहीम चाचा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। इसके बाद अचाला सचदेव का नाम आता है, जिन्हें ए मेरी जोहराजबी गाने ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल 2012 में 91 साल की उम्र में श्वसन विफलता की वजह से उनका देहांत हो गया। पर्दे की उस सबसे खूबसूरत और प्यार करने वाली मां ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल काफी अकेलेपन में काटे। दोस्तों, अजीत वचानी वो अभिनेता थे जिनका विलेन वाला अंदाज और कॉमेडी दोनों ही एकदम लाजवाब थे। साल 2003 में 52 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। हम आपके हैं कौन के उस मजाकिया मामा जी की कमी आज भी हर फिल्म प्रेमी को महसूस होती है। वहीं अमजद खान को दुनिया केवल एक ही नाम से जानती है और वो नाम है गब्बर सिंह। साल 1992 में 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका वो खौफनाक सफर थम गया। अपनी एक हंसी से पूरे देश को डरा देने वाला वो दिग्गज असल जिंदगी में बहुत ही नेक इंसान था। इनके साथ ही आशा भोसले का नाम जुड़ा है, जिनकी जादुई आवाज ने पीढ़ियों तक हमारे दिलों पर राज किया। साल 2026 में 92 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम विदाई ली। अपनी गायकी से सुरों की दुनिया को झूमने पर मजबूर करने वाली वो लीजेंड अब शांत हो गई हैं।
दोस्तों, बप्पी लहरी वो डिस्को किंग थे जिन्होंने भारत को पॉप और डिस्को संगीत का नया चस्का लगाया था। साल 2022 में 69 साल की उम्र में सांस की समस्या के कारण उनका देहांत हो गया। सोने के गहनों और अपनी खास मुस्कान के लिए पहचाने जाने वाले उस फनकार का जाना संगीत का एक बड़ा नुकसान था। वहीं भारत भूषण वो रोमांटिक और ट्रेजेडी हीरो थे जिनके अभिनय ने 50 के दशक में तहलका मचा दिया था। साल 1992 में 74 साल की उम्र में हृदय रोग के चलते उनका निधन हो गया। बैजू बावरा जैसी कालजयी फिल्म देने वाले इस सितारे का आखिरी वक्त काफी तंगहाली में गुजरा था। इसके बाद CS दुबे का जिक्र आता है, जो फिल्मों में मुनीम या चालाक शख्स के किरदारों के लिए मशहूर थे। साल 1993 में 69 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से उनका सफर पूरा हुआ। उनके बोलने का वो खास लहजा आज भी पुरानी फिल्मों को बहुत दिलचस्प बना देता है। दोस्तों, धर्मेंद्र वो ही मैन थे जिनके मुक्कों और मुस्कान दोनों पर पूरा देश अपनी जान छिड़कता था। साल 2025 में 89 साल की उम्र में फेफड़ों की समस्या के कारण उनका निधन हो गया। पंजाब के उस सबसे प्यारे और ताकतवर पुत्र का यूं चले जाना भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े युग का अंत है। वहीं दुर्गा खोटे वो सशक्त अदाकारा थीं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए रास्ते खोले थे। साल 1991 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था के कारण उन्होंने दुनिया से विदाई ली। मुगल आजम की उस महान जोधाबाई को उनके असीम योगदान के लिए हमेशा पूजा जाएगा। इनके साथ ही गीता बाली की वो बेफिक्र हंसी याद आती है जिसने उस दौर के हर दर्शक को दीवाना बना दिया था। साल 1965 में महज 34 साल की उम्र में चेचक जैसी जानलेवा बीमारी ने उनकी सांसें रोक दी। इतने चुलबुले और शानदार हुनर का इतनी जल्दी खत्म हो जाना शम्मी कपूर और सिनेमा दोनों के लिए दर्दनाक था। दोस्तों, गुलशन कुमार वो भजन सम्राट थे जिन्होंने घर घर में भक्ति और संगीत की एक नई लहर दौड़ा दी थी। साल 1997 में 41 साल की उम्र में बीच सड़क पर गोली लगने से उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। संगीत की दुनिया में क्रांति लाने वाले उस इंसान का ऐसा खौफनाक अंत रूह कपा देने वाला था। वहीं गुरुदत्त वो महान निर्देशक और अभिनेता थे जिनका सिनेमा उनके अपने गहरे दर्द की दास्तान हुआ करता था। साल 1964 में 39 साल की उम्र में शराब के ओवरडोज ने उनकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। प्यासा और कागज के फूल जैसी अमर रचनाएं देने वाला वो कलाकार बहुत जल्दी इस दुनिया से रूठ गया। इसके बाद जैक गॉड का नाम आता है, जिन्हें 90 के दशक की फिल्मों में खूंखार विलेन के रूप में देखा जाता था। साल 2000 में 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनका सफर अचानक खत्म हो गया। इतनी शानदार काठी वाले अभिनेता का यूं अचानक जाना हर किसी के लिए एक बड़ा सदमा था। दोस्तों के एन सिंह बॉलीवुड के पहले ऐसे विलेन थे जो बिना चिल्लाए अपनी आंखों और सूट से दहशत फैलाते थे। साल 2000 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था के कारण उनका निधन हो गया। उनका वो जेंटलमैन विलेन वाला अंदाज आज भी सिनेमा में कोई और कॉपी नहीं कर पाया है। वहीं कामिनी कौशल वो खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने दौर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। साल 2025 में 98 साल की लंबी उम्र जीने के बाद प्राकृतिक रूप से उनका सफर पूरा हो गया। उनके जाने से हमने सिनेमा के उस ब्लैक एंड व्हाइट सुनहरे दौर की एक आखिरी झलक खो दी। इनके साथ ही लीला मिश्रा का जिक्र आता है, जिन्हें पूरी दुनिया शोले की मौसी के नाम से ही पहचानती है। साल 1988 में 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने आखिरी सांस ली। वो सादगी और वो गांव वाली घरेलू एक्टिंग आज भी उनके हर किरदार को हमारे दिलों में जिंदा रखती है। दोस्तों, मणिक ईरानी वो खौफनाक बिल्ला थे जिन्हें देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। साल 1991 में 38 साल की उम्र में अधिक शराब के सेवन के कारण उनकी जान चली गई। विलेन के रूप में जो धाक उन्होंने जमाई थी वो उनके इस तरह चले जाने के साथ ही खत्म हो गई। वहीं मोहम्मद रफ़ी वो सुरों के फरिश्ते थे जिनकी आवाज में खुदा की दी हुई एक अलग ही बरकत थी। साल 1980 में 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उस जादुई आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उनके इंतकाल के दिन आसमान भी रोया था और वो संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए सूना कर गए। इसके बाद मुकरी का नाम आता है, जिनका कद भले ही छोटा था लेकिन पर्दे पर उनकी कॉमेडी का कद बहुत बड़ा था। साल 2000 में 78 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। दिलीप कुमार के उस सबसे करीबी दोस्त और महान कॉमेडियन को दर्शक आज भी मुस्कुराते हुए याद करते हैं। वहीं निम्मी वो बरसात की हीरोइन थीं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात शोहरत की बुलंदियां छू ली थीं। साल 2020 में 87 साल की उम्र में श्वसन समस्याओं के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी वो बड़ी और एक्सप्रेसिव आंखें आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में राज करती हैं। इनके साथ ही नूतन की वो सौम्यता और संजीदगी याद आती है जिसने बंदिनी और सुजाता जैसी फिल्मों को अमर कर दिया। साल 1991 में 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से लड़ते हुए उनका सफर पूरा हो गया। उनके जैसी बेमिसाल और रूहानी अदाकारा ना कभी पहले थी और ना ही कभी कोई और होगी। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा और थिएटर के वो भीष्म पितामह थे जिन्होंने पूरे कपूर खानदान की नींव रखी। साल 1972 में 65 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। सिकंदर और मुगल ए आजम जैसी फिल्मों में उनकी वो गरजती हुई आवाज हमेशा कला के मंदिरों में गूंजती रहेगी।
वहीं राजेंद्र कुमार वो जुबली कुमार थे जिनकी फिल्में सिनेमा घरों में सालों साल उतरा नहीं करती थीं। साल 1999 में 67 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने उनकी सांसें छीन ली। रोमांस और दर्द को इतनी खूबी से निभाने वाला वो दिग्गज अभिनेता हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। इसके बाद रमेश देव का नाम आता है, जिनकी सादगी और मुस्कान राजेश खन्ना की फिल्म आनंद की सबसे बड़ी ताकत थी। साल 2022 में 93 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उन्होंने अपनी अंतिम विदाई ली। मराठी और हिंदी सिनेमा के उस सबसे भरोसेमंद दोस्त की जगह हमेशा खाली रहेगी। दोस्तों, साधना शिवदासिनी वो मिस्ट्री गर्ल थी जिनके हेयर स्टाइल ने पूरे भारत की लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया था। साल 2015 में 74 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। मेरा साया की वो खूबसूरत और चार्मिंग अभिनेत्री अपने आखिरी वक्त में दुनिया की नजरों से बहुत दूर हो गई थी। वहीं श्रीराम लागू वो दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने अपनी गहरी आंखों और कड़क आवाज से हर भूमिका को शानदार बना दिया। साल 2019 में 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका सफर थम गया। उनके जाने से मराठी और हिंदी कला जगत ने अपना एक बहुत ही महान और पढ़ा लिखा अभिनेता खो दिया। इनके साथ ही श्यामा का जिक्र आता है, जिन्होंने अपने दौर में एक से बढ़कर एक चुलबुले और नेगेटिव किरदार निभाए। साल 2017 में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उन्होंने दुनिया से रुखसत ली। गुरुदत्त की फिल्म आर पार की वो खूबसूरत हीरोइन हमेशा के लिए अपनी यादों के पन्नों में सिमट गई। दोस्तों, सुजीत कुमार वो चेहरा थे जिन्हें हम हमेशा राजेश खन्ना के साथ गानों में जीप चलाते हुए देखते थे। साल 2010 में 76 साल की उम्र में कैंसर ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। भोजपुरी सिनेमा का वो पहला बड़ा सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों का वो प्यारा दोस्त हमेशा याद आएगा। वहीं सुरैया वो मलिकाए तरन्नुम थी जिनके हुस्न और आवाज दोनों पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान हुआ करता था। साल 2004 में 74 साल की उम्र में मधुमेह की बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। देवानंद से अपनी अधूरी मोहब्बत के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अकेलेपन में गुजारी थी। इसके बाद उत्तम कुमार का नाम आता है, जिन्हें बंगाली सिनेमा का सबसे महान और इकलौता महानायक कहा जाता है। साल 1980 में 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक के एक अचानक वार ने उनकी जान ले ली। उनके जाने से बंगाल की गलियों से लेकर मुंबई के स्टूडियो तक हर कोई गहरे मातम में डूब गया था। दोस्तों, विम्मी ने फिल्म हमराज से अपनी खूबसूरती का वो जादू चलाया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। लेकिन साल 1977 में महज 34 साल की उम्र में शराब की लत और तंगहाली ने उनकी जान ले ली। स्टारडम से लेकर एक ठेले पर अपनी आखिरी विदाई तक उनका वो सफर बहुत ही खौफनाक था। वहीं जोहरा सहगल वो जिंदा दिल हस्ती थी जिन्होंने अपनी उम्र के 100वें साल तक भी अभिनय और डांस का दामन नहीं छोड़ा। साल 2014 में 102 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका वो हसीन सफर पूरा हुआ। अपनी खिलखिलाहट से पर्दे पर जान फूंकने वाली वो प्यारी सी दादी हमें बहुत कुछ सिखा गई। दोस्तों, प्रशांत तामांग अपनी सुरीली आवाज के जादू से इंडियन आइडल जीतकर रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गए थे। साल 2026 में महज 43 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट ने उनका वो सुरीला सफर अचानक रोक दिया। पहाड़ों की उस शांत और प्यारी सी आवाज का यूं खामोश हो जाना संगीत प्रेमियों को रुला गया।